विवाद संवाद के माध्यम से खत्म भी हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी जो है ये आघाड़ी बिगाड़ी की दिशा से आगे बढ़ रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज सवाल अलग अलग राज्यों में बचे हुए उहापोह की। आज सवाल ये कि क्या दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सवाल इसलिए क्योंकि बस थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाला है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर। अगर कोर्ट अरविंद केजरीवाल को राहत मिल देता है तो यह बड़ी खबर होगी, लेकिन अगर नहीं देता है तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नया चेहरा देना होगा। जेल से सरकार नहीं चला सकते अरविंद केजरीवाल, ये बार बार कहा जा रहा है। ऐसे में क्या दिल्ली को नया सीएम मिलेगा। आज महाभारत इस पर कर रही हूं, और सवाल एक और पूछ रही हूं। सवाल यह भी कि अलग अलग राज्यों में क्यों इंडी गठबंधन में जिस तरह की लड़ाई मची हुई है, क्या उससे चुनाव से पहले बड़ा झटका होगा। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की जगह एक नया चेहरा मिलने की बातें हो रही है। वहीं यूपी में घमासान कैसे मचा है ये आपको बताती हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उनका नाम मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार में स्टार प्रचारकों की सूची में है। यानी जगह जगह जाएंगे योगी। 3 राज्यों में स्टार प्रचारक बने, वो इकलौते सीएम हैं। उनकी डिमांड कितनी है ये समझिए। मोदी योगी की इसी जोड़ी से अखिलेश यादव को टक्कर लेनी है यूपी में 80 सीटों के लिए, लेकिन अखिलेश खुद चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। ये साफ हो गया है कि वो संसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। रामपुर कन्नौज में अखिलेश पर सस्पेंस खत्म हो गया है। कैसे? क्योंकि चर्चाएं थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और रामपुर से तो वो नहीं लड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रामपुर की लड़ाई अलग दिलचस्प हो गई है। रामपुर की लड़ाई आजम खां बनाम अखिलेश हो गई है। आजम खां ने रामपुर में अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया है। कैसे दे दिया है? आजम खां ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए। अखिलेश से कहा, इसे आगे चलाइए। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़े वरना कार्यकर्ता बहिष्कार कर देंगे। यानी एक तरह कहने को तो ये समर्थन है अखिलेश का, लेकिन अगर अखिलेश नहीं लड़े तो कोई और उतरेगा तो उसका बहिष्कार होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके खिलाफ उतर जाएंगे मैदान में। रामपुर से अखिलेश के कहने पर नदवी ने पर्चा भर दिया है, यानी अखिलेश यादव ने एक और उम्मीदवार उतार दिया है। आजम के करीबी आसिम रजा ने भी वहां से पर्चा भर दिया, यानी रामपुर की सीट पर 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। वही जो तस्वीर है वो मुरादाबाद में भी नजर आ रही है। वहां पर सपा में जबरदस्त टकराव है। जो 2 चेहरे आप इधर देख रहे हैं, एसटी हसन जो कि वहां से सांसद है, उन्होंने पर्चा भरा, और वहां रुचि वीरा ने भी पर्चा भर दिया है। 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है समाजवादी पार्टी के तरफ से। चुनाव लड़ूंगी और नामांकन वापस नहीं होगा, ये कह रही है रुचि वीरा। वो कह रही है मैं तो अपना नामांकन वापस नहीं लेने वाली हूं। अब इसमें स्थिति यह बन गई है कि क्या इन सीटों पर जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जो समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली सीटें हैं, वहां पर अपनों ने ही चैलेंज खड़ा कर दिया अखिलेश यादव के लिए। और यह स्थिति महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र की तस्वीर क्या है वो जरा समझिए। वहां महाविकास आघाड़ी में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति हो गई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस से अलग उद्धव ठाकरे ने 17 कैंडिडेट्स अपने घोषित कर दिए, लेकिन इससे नाराज है कांग्रेस भी और शरद पवार भी। 16 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट के बाद यह बवाल मच गया है। वहां 3 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। उन सीटों पर भी शिवसेना ने, उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार उतारे। मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर को उन्होंने टिकट दिया है, जिसके बाद बवाल मचा। शरद गुट ने, कांग्रेस ने, दोनों ने ही इस ऐलान से नाराजगी जाहिर कर दी है। यानी उद्धव गुट के खिलाफ अब कांग्रेस भी आ गई है और शरद पवार भी खुलकर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। एनसीपी शरद गुट ने कहा है कि उनके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे, और वो उतर भी गए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। वहीं संजय निरुपम, उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी से सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाइए। उनको राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में टिकट देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इसीलिए मोर्चा खोल दिया है, और वो खुलकर कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी नहीं चलने वाली है। उद्धव का कैंडिडेट घोटालेबाज है, और घोटालेबाजों के साथ कांग्रेस को नहीं खड़ा होना चाहिए। यह संजय निरुपम का बयान है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में इस वक्त एक महाभारत छिड़ी हुई है। इससे कैसे निपटेंगे,
तभी जाकर वहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद यहां की महाभारत। दिल्ली को क्या नया सीएम मिलने वाला है या केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सियासत में हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन बनाम बीजेपी के प्रदर्शन रोज देखने को मिल रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही आपके समीकरण ऐसे बदल रहे हैं जो उन्हें हार का मुंह दिखा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल ही आपका सबसे बड़ा चेहरा है। गिरफ्तारी के बाद पार्टी दूसरा सीएम लाने के लिए मजबूर है। रेस में सबसे आगे हैं मिसेस केजरीवाल। सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। पहले दिन से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का चरित्र, अरविंद केजरीवाल का चरित्र और उसके नेताओं का चरित्र उन चिट्ठियों की तरह फर्जी है, नकली है। ये सिर्फ महिमा मंडन के लिए, एक आरोपी को, एक अभियुक्त को उसका महिमा मंडन करने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें हैं क्योंकि केजरीवाल सियासी मैदान से आउट हो चुके हैं। उनकी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील रिंकू ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उधर यूपी में अखिलेश चुनावी रण में उतरना ही नहीं चाहते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता आपस में भिड़ेंगे। रामपुर में अखिलेश को आजम खान ने खुली चुनौती दे दी है। ऐलान कर दिया कि अखिलेश रामपुर से नहीं लड़े तो कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे और किसी और प्रत्याशी का समर्थन भी नहीं करेंगे। लड़ाई यही नहीं रुकी। रामपुर में अखिलेश ने अपना कैंडिडेट भेजा, दिल्ली के मौलाना नदवी से नामांकन कराया। थोड़ी देर बाद आजम खान ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। रामपुर सपा के जिला अध्यक्ष से पर्चा भरवा दिया। मुरादाबाद में भी सपा के 2 प्रत्याशी मैदान में। एसटी हसन के बाद रुचि वीरा ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। यानी अखिलेश की पार्टी में ही उनकी सुनी नहीं जा रही। रुचि वीरा आजम की करीबी है और सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अखिलेश ने उन्हें नामांकन से रोका था, मगर वो नहीं मानी। अखिलेश खुद जेल में आजम से मिलने गए ताकि पार्टी में कोई बगावत ना हो, पर तेवर बगावती ही है। ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कर सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा। और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। पूरा सही है। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। कोई फूट नहीं होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और बात करके अभी सर्वमान्य हल निकल आएगा। इंडिया अलायंस का ये कंफ्यूजन बस यूपी में ही नहीं, महाराष्ट्र में तो और भी हालत खराब है। यहाँ सीटों का बंटवारा हुआ नहीं कि उद्धव ने 17 प्रत्याशी उतार दिए, जिससे कांग्रेस भड़क गई। शरद पवार के समर्थकों ने भी हंगामा कर दिया। सबसे ज्यादा विवाद मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर है, जहां से दावेदारी करने वाले संजय निरुपम ने गठबंधन के खिलाफ ही बगावती तेवर इख्तियार कर अल्टीमेटम दे दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है। महाविकास आघाड़ी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। नहीं, कोई विवाद नहीं है, संवाद ही है, और वो विवाद संवाद के माध्यम से खत्म भी हो जाएगा। महाराष्ट्र में गठबंधन टूट की कगार पर है, क्योंकि उसके साथी तो ठेंगा दिखाकर निकलते जा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर को सीटें नहीं मिली तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए अघाड़ी से अलग अपने 8 उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद गठबंधन में हड़कंप मच गया है और उन्हें मनाने की कोशिशें तेज हो गई। वंचित बहुजन अघाड़ी का इस्तेमाल जो है वो परिवारवाद बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, कि जिसको हमने पूरी तरह से रिजिस्ट किया है। अंबेडकर जी आप गुस्सा मत होइए, हम तैयार हैं। आप आके पवार साहब, उद्धव साहब और कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहब तोरा पटोली जी है, चाहिए तो दिल्ली से कोई आ सकता है, पर आप ये निर्णय लेके सवाल निशान पैदा कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जो है ये आघाड़ी बिगाड़ी की दिशा से आगे बढ़ रही है। इन शिवसेना ने दादागिरी करके मतलब सीटें घोषित की है, ये अच्छा नहीं है। वोटिंग में बस 22 दिन बचे हैं। विपक्षी पार्टियों में घमासान मचा है। कहीं गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान है तो कहीं पार्टी में ही नामांकन पर बवाल मचा है। ऐसे में जब अपनों को ही नहीं समेट पाएंगे तो इंडिया अलायंस मोदी के मजबूत किले में कैसे सेंध लगा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।